नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में वर्दीधारी सिपाहियों की जो भर्ती है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। तो आज जो है लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है जिसमें कि जो नियमावली है उसको संशोधन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाहियों जो पद पर सीधी भर्ती जो होती है, चयन प्रक्रिया में जो है संशोधन किया गया है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है बदली गई है, क्या संशोधन किया गया है, नई वैकेंसी जो आपकी रहेगी पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड हो गया आपका, एसआई, दरोगा, वन दरोगा, सभी वैकेंसियों के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या-क्या चेंजेज़ आपको इस बार देखने को मिलेंगे, जो नई वैकेंसी रहेगी, किस तरीके से, क्या इसमें जो है एज लिमिट रहेगी, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहते हैं, वो क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, इसके बारे में हम डिटेल पर बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑफ़िशियल अपडेट आप सभी के लिए रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि इसमें आपके जितने भी जो आपकी वर्दीधारी पोस्टें रहती हैं, भले ही वो आपका कांस्टेबल की हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो या फिर आपका दरोगा की हो, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, सबसे पहला जो बदलाव आप सभी के लिए रहेगा, तो इसमें जो आपकी कांस्टेबल लेवल की वैकेंसियाँ रहती हैं, जिसमें कि जनरल की जो एज रहेगी 18 से 25 साल तक की गई है। तो जनरल जो होंगे उनकी एज क्या रहेगी 18 से 25। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो 30 साल तक आप इसके फॉर्म को भर पाएँगे। तो वो किन के लिए रहेगा? जो कि कैटेगरी वाइज़ आते हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी के होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी उनके लिए 30 साल तक। अगर आप जनरल हैं तो 18 से 25 साल तक। ये हो गया सिर्फ़ कांस्टेबल लेवल की भर्ती के लिए। अगर आप दरोगा की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जनरल की होगी 21 से 35 साल। तो ये होगा आपका दरोगा जो आपका एसआई की होती सब इंस्पेक्टर की, तो 21 से 35 साल तक जो है जनरल की एज होनी चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं तो 5 साल की एज में जो है आपको छूट मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो एज की काउंटिंग होगी वो कब से होगी? 1 जुलाई से जो है आपकी, प्रथम जुलाई से जो है आपका एज की काउंटिंग होनी चाहिए। और इसमें क्या-क्या चीज़ें माँगी गई है यहाँ पे हम देख लेंगे। और इसमें जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आरक्षण जो किस-किस को मिलेगा? अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग जो रहता है, उनको आरक्षण इसमें मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि रहेगा फिज़िकल। तो फिज़िकल किस तरीके से रहेगा, कौन-कौन सी पोस्टें इसमें आ जाएँगी, यहाँ पे आप देखें आरक्षी पुलिस जो आपका कांस्टेबल की होती है, अग्निशमक गृह विभाग में, बंदी रक्षक गृह विभाग में, वन आरक्षी जो कि फॉरेस्ट गार्ड है, आबकारी सिपाही जो कि आबकारी विभाग, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय, विधानसभा रक्षक सचिवालय। तो इन सभी का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ये पोस्टें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए रहती हैं। तो महिला और पुरुष अपना-अपना जो है देख सकते हैं कि क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं कि हाइट में क्या मानक रहेंगे। अगर आप सामान्य एससी, ओबीसी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एसटी से आते हैं तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो 160 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है? ये हो गया। और इसमें जो है आपका महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए, और 147 सेंटीमीटर आपका एसटी कैटेगरी के लिए, और 147 सेंटीमीटर अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट, पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट रहेगा। तो यहाँ पे आपकी हाइट रहेगी कुछ इस तरीके से। तो सभी में जो है हाइट आपको सेम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी वन आरक्षी की पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, तो इसमें जो हाइट रहेगी वो 163 सेंटीमीटर पुरुषों की, जनरल की, और एसटी की 152, और 152 होगी पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हो गया आपका पुरुषों की। महिलाओं की 150 सेंटीमीटर, 145 आपकी हाइट होनी चाहिए। तो हाइट कुछ इस तरीके से ही आपको मिलेगी। इसके साथ ही जो चेस्ट मेजरमेंट होता है वो होगा आपका सामान्य एससी, ओबीसी, एसटी के लिए 78.8 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की मेजरमेंट होगी, पुरुषों की बात कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए 76.5 सेंटीमीटर। महिलाओं की कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती इसमें, और सभी में सेम है आपका चेस्ट मेजरमेंट
तो ये आप लोग देख पाएंगे। इसके साथ ही इसमें जो चेस्ट होती है वो 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी होती है। तो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद कुछ इस तरीके से रहेगी। इसके साथ ही महिलाओं का जो वजन है वो होना चाहिए 45 किलो से ज़्यादा। ये सिर्फ महिलाओं के लिए लागू रहेगा। तो 45 किलो से ज़्यादा आपका जो है क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। इसके बाद जो आपका, ये तो हमने स्टैंडर्ड देख लिया, अब बात करेंगे जो मार्क्स वगैरह मिलते हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। तो अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। इसको थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, सबसे पहले कांस्टेबल, अग्निशमक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए रहेगी। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, क्रिकेट बॉल थ्रो रहेगा। तो क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर आपको फेंकेंगे तो कितने अंक, 10 अंक मिलेंगे। 55 मीटर से 59.9 मीटर फेंकेंगे तो 12 अंक। 60 से लेके 64 पॉइंट इतने अंक मिलेंगे। तो ये अंक आपको मिलेंगे। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मीटर है। तो 70 मीटर से ऊपर अगर आप फेंकते हैं तो 20 अंक आपको पूरे पूरे मिलेंगे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए क्या रहेगा, 16 मीटर से 19.99 मीटर फेंकेंगे तो 10 अंक मिलेंगे। और 32 से लेके ऊपर फेंकेंगे मीटर तो 20 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से इसमें सभी में आपको सेम फेंकने का जो है मिलेगा। तो सभी में सेम ही आपको क्रिकेट बॉल थ्रो करनी होगी। इसके बाद दूसरा आ जाता है लंबी कूद। लॉन्ग जंप रहेगा। 13 फीट से लेके 13.99 फीट तक अगर आप कूदते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। पुरुषों की बात हो रही है। और अगर आप 18 से ऊपर कूदते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से महिलाओं का 8 फीट से लेके 8.99 फीट तक कूदते हैं तो 10 अंक। और 13 से ऊपर कूदते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। तो सभी में सेम रहेगा। और इसके बाद चिनअप है। चिनअप अगर आप बिम कहते हैं जिसको, जो आपने देखा होगा आर्मी में भी, जिसमें लटक के ऐसे चिनअप मारते हैं। तो इसमें अगर आप 10 बार चिनअप मार लेते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। 5 बार मारते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। तो ये सभी के लिए रहेगा। लेकिन महिलाओं के लिए चिनअप वगैरह नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए ही चिनअप रहेगी। दौड़ व चाल, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या लिखा गया है, दौड़ व चाल पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर रहेगी और महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर। नोट भी दिया गया है, अग्निशमक और वन आरक्षी की अतिरिक्त अन्य पदों हेतु। तो देखिए इसमें जो है आपका समय दिया गया है 5 किलोमीटर पुरुषों को दौड़ना होगा। अगर आप 32 मिनट से लेके 24 मिनट के बीच में आ जाते हैं, नहीं 32 मिनट में आ जाते हैं तो 24 अंक मिलेंगे। अगर आप 30 मिनट में आ जाते हैं तो 28 अंक। 28 से 29 मिनट में आते हैं तो 32 अंक। अगर आप 21 से 23.59 मिनट में आ जाते हैं तो 40 अंक आपको मिलेंगे। तो ये 5 किलोमीटर रहेगा। और ये महिलाओं के लिए है जो कि है 2 किलोमीटर। तो 15 मिनट में अगर आप आते हैं तो 15 अंक। अगर 10 मिनट 59 सेकंड में आते हैं तो 30 अंक। तो ये महिलाओं के लिए रहेगा। फॉरेस्ट गार्ड की बात चल रही है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका थोड़ा, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है वो देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड का ये रहेगा। तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पुराना ही है। 25 किलोमीटर की दौड़ रहेगी 4 घंटे की। और इसमें आपको 40 अंक मिलेंगे। तो 4 घंटे में कम से कम आपको दौड़ना है पुरुषों को। और महिलाओं को है 14 किलोमीटर 4 घंटे में, जिसमें कि 30 अंक मिलते हैं। ठीक है। तो ये है सभी के लिए सेम। और इसमें आपका और चीज़ों में भी अब अलग है। अग्निशमक में थोड़ा अलग आपको मिलेगा, जिसमें कि 90 मीटर जो है आपको दौड़ना है 45 किलो वजन के साथ। मतलब 90 किलोमीटर दौड़ोगे, नहीं 90 मीटर दौड़ोगे, जिसको कि 45 किलो वजन के साथ, जो कि आपको समय दिया गया है कुछ इस तरीके से। महिलाओं को दौड़ना है 90 मीटर और कितना वजन के साथ, 45 किलो वजन के साथ। हाँ, इसके साथ ही जो है इसमें आपको शटल रेस भी देखने को मिलेगी। मतलब 25 मीटर की गुणा 4। तो 4 बार ऐसे 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 करके आना होता है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए रहती है, जिसमें कि 30 मिनट से लेके इतने सेकंड में अगर आप करते हैं तो कितने अंक, 15 अंक मिलेंगे। अगर 16 सेकंड में करते हैं तो 30 अंक पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा। ठीक है। इसके साथ ही रस्सी चढ़ान जो है ये भी आपके लिए रहेगा। ये भी आपका कौन सी वैकेंसी में है, ये सिर्फ अग्निशमक में है। ठीक है।
तो इसमें क्या रहेगा, ऊंचाई फिट, तो ऊंचाई अगर आपको जाना होगा जिसमें कि अगर आप 20 फीट जाते हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 20 अंक मिलेंगे। अगर आप महिला हैं तो 18 फीट में 10 अंक मिलेंगे, 10 फीट में 10 अंक, 8 फीट में 5 अंक। तो ये फीमेल्स के लिए हो गया, मतलब आपको हाइट जैसे रस्सी चढ़ना कहते हैं ना, रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, तो वैसे ही चढ़ना होता है, तो ये रहता है, ठीक। तो ये सारा हमने देख लिया किस तरीके से इसमें होगा। तो ये अभी जो है अपडेट हुआ है, मतलब ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए रहने वाला है। उत्तराखंड जो वर्दीधारी वैकेंसी हैं, तो उनके लिए ये आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपने देख लिया। क्योंकि जो कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है उसमें आपको 18 से 25 साल की जो है एज ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें कौन-कौन सी वैकेंसियाँ कवर होंगी, कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, देन आपका कांस्टेबल आईआरबी, फायरमैन के लिए जो है ये लिमिट आपकी होगी, ठीक है। तो ये डेट जो है आपका कब से इम्प्लीमेंट होगा रूल, अंटिल अठ जो 31 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है, 2028 तक। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली। तो देखिए अब आपका सवाल होगा कि वैकेंसियाँ कब तक आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए वैकेंसियाँ आपको इसी साल जो है एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगी अलग-अलग पोस्टों पर, क्योंकि अभी जो है नियमावली बनी है, फिर इसके बाद इसका ड्राफ्ट बनेगा और ये जाएगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास। तो इसमें थोड़ा समय आपको देखने को मिल सकता है, मान के चलें 3 से 4 महीने आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वैकेंसी या तो इसी साल के अंत तक आ जाएगी या फिर अगले साल तक आपको देखने को मिल पाएगी। तो इसकी तैयारी आप सभी को शुरू कर देनी है। इसका सिलेबस, इसके नोट्स, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट करें और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है हमारा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैच की जो फीस रहेगी वो सिर्फ 299 रहती है और उसमें आपको हर एक अपडेट मिल जाएगा, नई वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट, कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई होगा, तो सारा अप टू डेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो वो सब्सक्रिप्शन आप जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप हमें व्हाट्सएप भी कर पाएँगे। तो प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए, जिसकी भी इस एज ग्रुप में आती है ये वैकेंसी। तो इसमें ज़्यादातर हमने जो देखा वो कांस्टेबल लेवल की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो एसआई लेवल की पोस्ट है, उसमें क्या स्टैंडर्ड रहेंगे, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेंगे, क्या एज लिमिट रहेगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देख लिया लेटेस्ट अपडेट। तो चैनल में नए हैं, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें हर वैकेंसी की अपडेट जानने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।